आज हम बात करेंगे वेब सर्वर काम किस तरह से करता है। कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी वेबसाइट के हवाले से कि वेबसाइट किस तरह से काम करती है। अब इसको मैं कुछ खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह एंड तक बंदे रहिएगा, आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। देखते हैं आज वीडियो में क्या डिस्कशन हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वर से। सर्वर क्या हो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वर। अच्छा, इसके बाद सर्वर को मैं ट्रीट करता हूँ, ये यहाँ पर समझने में आसानी रहेगी। ये सर्वर हो गया, ठीक है। अच्छा, सर्वर क्या होता है, हमने कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हम यहाँ से सिस्टम से फ़ाइल उठाते हैं वेबसाइट की, और वो उठाकर हम एक ऐसी जगह पर रखते हैं कि जब वो अब लोग जहाँ पर भी हो वहाँ से देख सकें वो जगह इंटरनेट है। यानी हम उसको उठा के इंटरनेट पे रखते हैं। तो इंटरनेट पे कैसे रखते हैं, हम सर्वर पे रखते हैं। ये कहलाते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब सर्वर, ठीक है। हम वेब सर्वर पे रखते हैं। अच्छा, वेब सर्वर क्या होते हैं, मैं आपको इस मिसाल से थोड़ा सा बता दूँ। ये एक सिस्टम है, मशीन है। जैसे मेरा लैपटॉप है, इसी तरह से एक मशीन है। हम उसमें सर्वर जो है, फाइल्स जो हैं अपनी वो रख देते हैं, तो वो सर्वर कहलाता है। अच्छा, सर्वर का मतलब ही सर्विस देने वाला है। यानी वो हमें सर्विस देता है कि हाँ तुम मेरी जगह को यूज़ करो, और फिर जो भी तुम्हारे फाइल्स को देखना चाहेगा मैं अवेलेबल होऊंगा तुम्हारी फाइल्स दिखाने के लिए। जैसे लाइक मैंने किसी को दे दिया, मेरे सामने अभी एक दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, मेरे जानने वाले बैठे हुए हैं, मैंने उनको दे दिया, बोला ये आप रखो, और एक फ़ला नाम से बंदा आएगा तो उसको पैसे दे देना जब वो ये नाम लेगा, ठीक है। तो हमने पैसे दे दिए। इसी तरह से वेब सर्वर काम करता है। हमने अपनी फाइल्स रख दी वेब सर्वर पे, और हमने कहा कि भाई नेट पे कोई भी जब ये लिखेगा ना, जस्ट लाइक trytechsolve.com, जब कोई भी trytechsolve.com लिखेगा तो जो कंपनी की वेब होगी वो नज़र आनी चाहिए। यानी वो वेबसाइट, वो फाइल्स वो नज़र आ जाएं। ये कहलाता है वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट। यानी हम नेट में एक जगह किराए पे लेते हैं, वो कुछ नहीं, वो मशीन होता है। तो सबसे पहले एक सवाल पैदा होता है कि ये जो हमारा ये लैपटॉप है, क्या ये सर्वर बन सकता है? और क्या सर्वर में भी, जैसे हम लैपटॉप पे सर्वर से मुराद क्या होता है, नेट क्या है? नेट एक डेटा का समंदर है। जब हमें डेटा देखना होता है तो हम वो नेट पे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक तस्वीर आपके मोबाइल में मौजूद हो, और वही तस्वीर जब नेट पे मौजूद हो, आप कहाँ पे देखते हैं? ज़ाहिर है मोबाइल पे देखते हैं। अगर नेट से डेटा हट जाए तो इट्स मीन नेट की कोई काबिलियत इतनी ख़ास नहीं रह जाएगी। नेट की काबिलियत ही है डेटा की बेसिस पे। जब हम लैपटॉप पे जब हम डेटा को देखते हैं तो उस लैपटॉप पे रैम भी होती है, एसएसडी भी होती है स्टोरेज के लिए, प्रोसेसर भी होता है। तो क्या इस तरह से सर्वर्स में भी होता है? जी हाँ, इसी तरह से सर्वर्स काम करते हैं। हम अपनी फाइल्स को वहाँ पर रखते हैं जो कि वेब सर्वर्स कहलाते हैं, और वो फिर हमें काम करके देते हैं। किस तरह से, मैं एक छोटा सा एक डायग्राम नीचे बना लेता हूँ। पर्सन, ठीक है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये एक बंदा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये मैंने 3 बंदे लिए हैं। ये जो बंदा है ये है कराची से, ये जो बंदा है ये लाहौर से, सॉरी, और ये जो बंदा है ये इस्लामाबाद से। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये लोग अब फाइल्स को देखना चाहते हैं। किसकी फ़ाइल को? अब ये लोग एक फ़ाइल्स को देखना चाहते हैं जो कि है, जिस फाइल का नाम है मैं TTS लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है trytechsolve.com, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, लोग यहाँ पर आएंगे, कराची से हैं, और कराची में फिर वो लोग, सॉरी मैं इसको लेता हूँ, कराची से वो लोग इधर आएंगे और इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये देखना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे,
वो इस डोमेन को लेने की कोशिश करेंगे, टाइप करेंगे, ताकि इसके बिहाफ पे मुझे फाइल्स दिखना शुरू हो जाएं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये फाइल्स तो सिस्टम पे तो नहीं है, क्योंकि कोई लाहौर से भी देख रहा है, कोई इस्लामाबाद से भी देख रहा है, कोई कराची से भी देख रहा है, और डेटा है। तो डेटा कहाँ रखा होता है? डेटा रखा होता है सर्वर पे। मैं ये मशीन टाइप ले लेता हूँ, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये सर्वर है, आप इसको सर्वर तस्वुर करें। ठीक है। ये जो भी डेटा है ये एक्चुअल में रखा हुआ है आपके सर्वर पे। ठीक है। ये जो फाइल्स हैं, ये डेटा है, ये सर्वर पे रखा है, और सर्वर क्या करता है? अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? सॉरी, मैंने डेटा सर्वर लिख दिया, इस पे नज़र नहीं आ रहा डेटाबेस। ये ले लेता हूँ मैं। आप इसको आप तस्वुर कर लीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। सर्वर क्या करता है? सर्वर फाइल्स को मैनेज करता है। ठीक है। डेटा बहुत सारी चीज़ें। तो क्या करता है, सर्वर के पास जो है वो एक डेटाबेस होता है जो कि सर्वर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। होगा क्या, कराची से एक बंदा आया फाइल्स को देखने के लिए, उसने TTS tritexol.com लिखा। मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के समझने में आसान है, बल्कि ठीक है, काफ़ी। tritexol.com लिखा, वहाँ से ये सर्वर पे गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सर्वर पे गया। ठीक है। और सर्वर के पास एक डेटाबेस है जो वो मैनेज कर रहा है फाइल्स को, और वहाँ से सर्वर आया, ये रिक्वेस्ट गई इस तरह से, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आई दोबारा, यहाँ से रिक्वेस्ट आई दोबारा, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, फिर सर्वर ने आगे जो भी फाइल्स थी वो कराची के बंदे को दिखा दी। ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस काम करता है। ये भी एक छोटे पैमाने पर है, अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। अच्छा, तो वेब सर्वर्स जो होते हैं वो सिर्फ वेब सर्वर ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरह का हो, बहुत सारी तरह के होते हैं। अपाची होता है, एंजिनिक्स होता है, बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं। अपाची जैसे फॉर एग्जांपल जो PHP पे काम करते हैं, जिन्होंने किसी XAMPP पे काम किया होगा, उन्होंने अपाची खोला होगा, तो उनको शायद अंदाज़ा हो रहा हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि आप इस सिस्टम को भी मशीन के तौर पर, ये भी एक सर्वर कहलाता है। जब आप डेटा इस पर रखते हैं तो ये भी एक सर्वर है, बट ये सर्वर लोकल सर्वर कहलाता है। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कभी कोडिंग की हो आपने, तो ये क्या है, ये मेरे पास लैपटॉप है, ये भी एक सर्वर है, मगर ये लोकल सर्वर है। ये ऐसा सर्वर नहीं है कि कोई बराबर में रूम में बैठा हुआ बंदा भी यहाँ की फाइल्स को देख सके, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। बट जो एक्चुअल में जो सर्वर्स होते हैं वो भी एक मशीन होती है जिसमें रैम वगैरह लगी होती है, वहाँ पर हम अपनी फाइल्स को रख देते हैं, और वहाँ से फिर डेटा उठाकर लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल इसी तरह से हूँ, लाहौर से एक बंदा आया, वो मेरी फाइल्स को देखना चाहता है, तो फाइल्स देखने के लिए इसने TTS.com पे लिखा, और TTS.com पे जो फाइल्स थी, एड्रेस तो लिखा हुआ था, तो वो लोग चले गए यहाँ पर सर्वर के पास, भाई साहब आप हमें दिखा दो, क्योंकि ये बंदा ये फाइल्स देखना चाहता है। सर्वर इधर आया, और सर्वर ने इधर आकर डेटाबेस भाई साहब को कहा कि भाई एक और बंदा आया, उसको चीज़ें दिखानी है, अब आप दिखाओ। तो फिर क्या होगा, डेटाबेस में जो फाइल्स होंगी जो मैं देखना चाहता हूँ वो सर्वर भाई साहब को दिखेंगी, और फिर सर्वर भाई साहब लाहौर पे बैठे हुए बंदे को वो फाइल्स दिखा देंगे। ठीक है। ये एक प्रोसेस काम करता है। बट अब फॉर एग्जांपल मेरी फाइल्स रखी हैं किसी ऐसी जगह पर जिसका वेब सर्वर है USA में, तो अब वो किस तरह से काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में अगर USA में सर्वर है, वेब सर्वर डायरेक्ट फिजिकल एक मशीन है, तो ये जो फिजिकल सर्वर है ये किस तरह से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि ये एक अर्थ है हमारा, और मैं लेता हूँ कि इधर एक बंदा है जो कि कराची में है, और एक बंदा है जो कि मेरा जो सर्वर है एक्चुअली में वो USA में है।
तो होगा क्या, क्या इस तरह से होगा कि यूएसए से डेटा उठ कर आएगा और फिर मेरे पास आएगा? क्या इस तरह से काम होगा? इतना लंबा प्रोसेस कैसे तय किया जाता है? क्या इसमें किसी सैटेलाइट की नीड होती है कि वहाँ पर डेटा जाता है, वहाँ पर पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहाँ से उठ के रिक्वेस्ट फिर यूएसए में आएगी, फिर वहाँ से दोबारा से रिक्वेस्ट उठकर मेरे पास आएगी? तो क्या ऐसा होता है? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता था बट हम करते नहीं। इसकी वजह ये है कि ये फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तय करेगी रिक्वेस्ट, फिर सैटेलाइट से यूएसए का, फिर वहाँ से यहाँ तक का जो डेटा स्लो आएगा, जिसके बजाय हम क्या करते हैं, हम समंदर के अंदर फाइबर की तारें बिछाते हैं जो कि यूएसए को कराची से और कराची को यूएसए से कनेक्ट कर देती है। अच्छा, तो क्या हर मुल्क में अलग अलग होगी? फॉर एग्जांपल दुबई की तार अलग आती होगी, यूएसए की अलग आती होगी, कराची की अलग आती होगी, लाहौर की अलग आती होगी, मतलब पूरा एक गिचपिच हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ऐसा होता है कि हम पॉइंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कराची का एक पॉइंट है, एक बंदे को मैंने दे दिया जिम्मेदारी, भाई कराची के अंदर जो भी चीज़ एंटर होगी वो आपके ज़रिए होगी और कराची से जो भी बाहर जाएगी वो आपके ज़रिए जाएगी। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर कराची में, वेब सर्वर कराची में, तो होगा ये कि यहाँ वहाँ कहीं से भी जो रिक्वेस्ट आ रही है कराची में तो वो बंदे के ज़रिए आएगी। तो मैंने एक पॉइंट बना दिया, फिर उस बंदे ने सिंध के किसी शहर में एक पॉइंट बना दिया, सिंध का एक अलग से पॉइंट है, फिर ये बंदा उसको देगा, फिर उसके बाद आगे किसी और के पास जाएगी, फिर आगे किसी और के पास जाएगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, जैसे हमारी लोकल एरिया में होते हैं, फिर वो किसी और के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर वो किसी और के होते हैं, फिर पाकिस्तान सतह पर एक बंदा होता है जो कि एक चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। बंदे से मुराद मशीन होती है जो कि एक चीज़ को मैनेज कर रही होगी पूरे पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान में चीज़ आ रही है, जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, उससे पास आउट करके जा रही है। इससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाए फायरवॉल का किस तरह से काम करती है। अब एक छोटी सी मिसाल और ले लेते हैं, जैसे ये डेटा केबल है। अब इसको मैं मोबाइल से यूज़ करूँ, मोबाइल पे लगाऊँ, मोबाइल से डेटा उठाकर सिस्टम पे डालूँ, सिस्टम से उठाकर दोबारा मोबाइल पे डाल सकता हूँ, मैं आराम से डाल सकता हूँ। तो ये तारें बिछी हुई होती हैं, फिर उसके बाद आगे पॉइंट होता है, फिर उससे आगे पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स बने हुए होते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इस तरह से सारी की सारी चीजें काम कर रही होती हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि ये ऑनर है, ये इस चीज को लीड कर रहा है, बल्कि सारी की सारी चीजें आपस में लीडिंग पोजीशंस पर होती हैं। और यूं काम करता है डेटा कि जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट दी तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे नहीं जाती यूएसए के, वो जाती है बीच में किसी और बंदे के पास, वो जाती है फिर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास यानी मशीन के पास, फिर वो एक मेन यूएसए के वेब सर्वर पे जाएगी जहां पर मेरी ये फाइल्स रखी हैं जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं। फिर वहां से इसी प्रोसेस से उठते हुए आती है। हाँ, ये प्रोसेस होता बहुत मिनी सेकंड्स पर है, तो हमें अंदाजा नहीं होता, बट अलबत्ता काम इसी तरह से होता है। वरना मुल्क जो है चीजों को कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और PHP है तो PHP अपाची पे काम करेगा सर्वर पे, अगर किसी को Nginx पे काम करते हैं तो वो किस पे काम करेगा, Node.js पे। और बाकी कौन से वेब सर्वर्स होते हैं और उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस काम करती हैं तो वो आप बता सकते हैं। मैं समझता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई होगी, मगर बात समझाने की कोशिश की है। अगर समझ आ गई हो तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।